है। यहाँ पर हम लोग 11-11 बजे तक कई दफ़ा सैर करके जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और आज तक हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ना कुछ हमारे को नज़र आया। मेरा जन्म भी यहीं का है, मैं यहीं आता जाता हूँ और मैं अब भी यहाँ पे सैर कर रहा हूँ। मैं यहाँ से 8 बजे निकलूँगा सैर करके, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ न्यूज़ वाले झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो फ्रेंड्स, आज जहां पर मैं आपको लेकर आया हूं वो है यूनिटी मेमोरियल। जी हां फ्रेंड्स, इसे 1857 की क्रांति के दौरान बनाया गया था और इसे अंग्रेजों ने बनाया था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। और लेकिन एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, इसकी तरफ 2 रास्ते जाते हैं, एक सामने की तरफ से जो मेन रोड से होकर जाता है और एक जाता है पीछे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये वो पीछे वाला रास्ता है, लोग बोलते हैं काफ़ी रोमांचक है, तो आपको यहीं से लेकर चलते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, लोग सच बोल रहे थे कि ये जो पीछे का रास्ता थोड़ा रोमांचक है। तो फ्रेंड्स, ये आप फूल देख रहे हैं और यहाँ पर और भी हरे भरे पेड़ पौधे देख पा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशल 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 से 3 माली यहाँ पर रखे गए हैं इसकी देख रेख के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें हैं, मैं उसके बारे में आगे चलकर बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे गहरी खाई है और ये जो पाइप है इन्हीं से जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, मैं सोच रहा था कि ये जो रास्ता है वहाँ पर किसी पेड़ों के बीच से होकर निकलना पड़ेगा या फिर हम अच्छे से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मेरे को थोड़ा इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में थे, लेकिन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्पेशल बढ़िया रास्ता बनाया गया है और जो इसके साइड में जो पत्थर लगाए गए हैं, जो अनतरासे हुए पत्थर होते थे, जो पहले जिनसे किलों का निर्माण किया जाता था, ये वही वाले पत्थर है। रास्ते से चलते चलते अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं यूनिटी मेमोरियल के पास। तो फ्रेंड्स, इस यूनिटी मेमोरियल को इसलिए बनवाया गया था क्योंकि जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके दौरान जो अंग्रेजी सैनिक थे और जो भारतीय सेनानी थे उनके बीच में हुई थी भिड़ंत। और जब भिड़ंत के दौरान जो भी 1857 की क्रांति के दौरान जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर या फिर जितने भी सेनानी मारे गए थे, उनकी याद में इसे बनाया गया था। और जो इसके ऊपर जो शिलालेख लिखे हुए हैं उनके ऊपर उनके नाम भी अंकित हैं। और इसके दौरान जो जिन भारतीय सेनानियों से उनका मुकाबला हुआ था, उन्हें शत्रु के रूप में, शत्रु शब्द का उपयोग उनके लिए किया गया है। मतलब जो भी हमारे सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों से भिड़े थे, उनको यहाँ पर शत्रु के रूप में दिखाया गया है इन शिलालेखों में। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर आने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता इस रोड की तरफ है और जो दूसरा रास्ता है जिससे हम आए हैं वो उस तरफ है। तो फ्रेंड्स, आप जहां भी जाते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं। पहली बात जो इतिहासकार बोलते हैं, दूसरी बात जो लोग बोलते हैं। जो इतिहासकार की नज़र से देखूं तो मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था और अपने सैनिकों की याद में इसे बनवाया था।
लेकिन यहाँ पर लोगों का मानना कुछ और है कि जो लोग जो अंग्रेज यहाँ पर शहीद हुए थे तो उनकी आत्माएं रात को भटकती हैं। बोलते हैं कि रात के समय जो वो अंग्रेज हैं, जो सिरकटा अंग्रेज यहाँ पर दिखाई देता है, लोगों से कुछ रास्ता पूछता है, तो वर्दी के अंदर ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं 24 घंटे, तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ दिखा नहीं। अगर जो ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको दिखाई देता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हमारे साथ एक यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे सच्चाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो कितने सालों से, तो आपने दिखा है यहाँ पे कुछ? आपने कुछ भी देखा है? नहीं, कुछ नहीं देखा ना आप यहाँ पे। और जो आपके साथ के जो ड्यूटी देने वाले हैं, जो रात को ड्यूटी देते हैं, उन्होंने कुछ देखा यहाँ पे? कुछ नहीं देखा ना अंकल जी। कितना बड़ा भीड़, आप तो रात को भी चक्कर लगाते हो, शाम को भी चक्कर लगाते हो, तो आपको कुछ दिखा ऐसा? तो ऐसी जो लोग बोलते हैं वहाँ पे ये घूमता है, ये हो गया, हमने ये बोल दिया, तो ऐसी वो तो अफवाह है ना अंकल जी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना डरावने वाला? तो यहाँ पे लोग आराम से आ जा सकते हैं, कोई बात तो नहीं है ना? रात में 1-1 बजे 2-2 बजे गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। मैं रात को यहाँ पे आता था, 1-1 बजे आता था, ये हॉस्पिटल जाता था मैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर जो यहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग अंकल जी हैं, जो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो यहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर जो ये घटनाएं बोली जाती है कि यहाँ पर सिरकटा अंग्रेज देखा जाता है, यहाँ पर ये रास्ता चलने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर भूत है, ये है, वो है, तो पता नहीं क्या क्या अफवाहें हैं। तो अंकल जी से सुनते हैं कि क्या वो सच है। तो बोलिए अंकल जी। देखिए ऐसा है, ये जितना भी है ना, ये सब न्यूज़ वालों का प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर हम लोग 11-11 बजे तक कई दफ़ा सैर करके जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज तक हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ना कुछ हमारे को नज़र आया। मेरा जन्म भी यहीं का है, मैं यहीं आता जाता हूँ, मैं अब भी यहाँ पे सैर कर रहा हूँ। मैं यहाँ से 8 बजे निकलूँगा सैर करके, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ न्यूज़ वाले झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूं उस रास्ते की, बोलते कि इसके पीछे एक बहुत घना जंगल है, डरावना रास्ता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया कैसा रास्ता था, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि यहाँ पर रात के समय ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं। और जो यहाँ पर पुराने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे अंकल जी, तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे ये और इनके साथी यहीं पर ड्यूटी देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने डर को बाहर निकालिए और यहाँ पर ये अच्छी जगह है देखने की, देखिए, विजिट करिए। तो फ्रेंड्स, अपने डर को बाहर निकालिए। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए PS वैले।